Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाते। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। हाथी को गोद में बैठाना, चींटी को नहलाना, बैल का दूध निकालना और राहुल गांधी को समझाना यह असंभव है, ये मैं जान गया। एक मेलेडी राहुल गांधी को भी खिलाओ और खुद समझ में आ जाएगा। वरना एक और कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आजकल लोग कह रहे हैं नकली गांधी क्या जाने मेलेडी का स्वाद। क्यों प्रधानमंत्री जिम्मेदारी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। इस क्राइसिस के लिए मेन पॉइंट क्या है आपका आर्गुमेंट? वो अभी आपको आएगा 2 घंटे शॉर्ट में बताएंगे, 2 घंटे लगे। कम से कम सड़कों पे तो ध्यान दो। श्रीलंका लगा दिया राहुल गांधी मत बनो, एक काफी है भारत में, पूरे देश को बर्बाद कर एक बापू दिया। काफी है। देखिए इसीलिए कहते हैं राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता जैसी बुद्धि किसी को मत देना। मम्मी क्या कहना है डिबेट में आज? मम्मी सोनिया मम्मी बताओ ना। ने कहा नरेंद्र मोदी जी क्या विदेश यात्रा पे अपने कोई समर वेकेशन में गए थे, छुट्टियों में गए थे, मसाज कराने गए थे जैसे राहुल गांधी जाते हैं? सॉरी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से 12-13 सालों से सेंटर में बीजेपी है, लेकिन फिर भी शर्म की बात यह है गाय का मातम पसरा हुआ, वहाँ मेलोडी खिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको समय रहते आपने क्यों नहीं तैयारी की, बताइए। छोड़ो भाई, नहीं हो पाएगा तुमसे। जाओ भैया राहुल गांधी की फोटो लोग फॉलो करो बढ़िया से। नहीं हो पाएगा, ये डिबेट है, ये दिमाग की बुद्धि मांगता है। राजद में गलती मिल सकती है, बुद्धि नहीं। मजा आया। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस और कांग्रेस की प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों आज भाजपाई गौरव भाटिया ने कांग्रेसी अभय दुबे की जमकर धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों जब से मोदी और मेलोनी जी की मेलोडी वाले वीडियो वायरल हुए तब से देश की विपक्ष बौखलाए हुए है और मोदी जी के मेलोडी वाले वीडियो पर कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी जी ने एक विवादित बयान दिया। और दोस्तों आज राहुल गांधी जी की उसी बयान पर चल रही डिबेट में कांग्रेसी अभय दुबे अपने नेता राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए राहुल गांधी जी की तरह मोदी जी को घेरने के लिए कुछ भी अनप शनप लॉजिक दे रहे थे, मेलोडी से लेकर पेट्रोल तक और पेट्रोल से लेकर सोयाबीन तक। फिर भाजपा गौरव भाटिया ने आज कांग्रेसी अभय दुबे का हर बात का जवाब देते हुए आज कांग्रेसी अभय दुबे को जो रोस्ट किया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग। राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना प्रधानमंत्री की है, क्या जवाब है आपका? रोम रोम भाइयों। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर होते हैं तो देश का हित ही होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही थी। लेकिन ये जनता से भी जो है एक सवाल है, जब देश के प्रधानमंत्री जी देश से बाहर हों, देश हित में समझौते कर रहे हों, तो भारत के नेता प्रतिपक्ष को क्या है ऐसी मजबूरी कि बार बार केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देना? और देश का प्रधानमंत्री अगर गद्दार है तो मैं कहता हूं राहुल गांधी भी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी तो वो है कि अगर आज भी आ जाए नेता प्रतिपक्ष पर तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएंगे कि पहले मेरे ऊपर आए फिर राहुल गांधी पे आए। तो इसलिए यह आलोचना का एक विषय है कि राहुल गांधी हमेशा नकारात्मक राजनीति क्यों करते हैं। डिप्रेशन। दूसरा, ऐसा क्यों है कि जब भी नरेंद्र मोदी जी बाहर होते हैं तो इस तरह की बेकार की टिप्पणियां आती हैं। और हमने देखा 32 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। राहुल गांधी क्यों जलते हैं? राहुल गांधी जी को भी तो कुछ अवार्ड मिले हैं। हाफिज सैयद पीस प्राइज, जॉर्ज सोरस यूनिटी अवार्ड, और सबसे बड़ी बात है पोगो चैनल का बेस्ट कार्टून अवार्ड राहुल गांधी को ही मिला है। इसलिए वो जो है कह रहे हैं कि भाई 32 और मुझे 3। दूसरी बात अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बार बार ये कांग्रेसी झूठ का प्रचार करते हैं इस मंच से। सबसे पहले सारे दर्शकों से कहूंगा, करोड़ों में, आप देखिए, पहला झूठ, जब गैस सिलेंडर का संकट नहीं था और आज भी संकट नहीं है,
कटौती करने के लिए कहा है, संकट नहीं है। 2011 की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली और कहा देखिए कतारें लगी हुई है पूरे भारत में और गैस के सिलेंडर खत्म होने जा रहे हैं। जब बताया गया ये तो 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, तो डिलीट करके भाग गए। दूसरा, 2 जहाज जब आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से और भारत की तरफ आ रहे थे, तो पवन खेड़ा इनके नेता हैं, खेड़ा वही पेड़ा वाले समझ गए ना, भाग गए थे जब पुलिस आई थी। तो वो बता रहे थे ये 2 जहाज भारत नहीं आ रहे हैं, ये कहीं और जा रहे हैं। वो दोनों जहाज भारत आए अंजना जी, ये इतिहास गवाह है, आज तक ने दिखाया। तो उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तीसरा, करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर भारत ने बचाए हैं क्योंकि रूस से हम कच्चा तेल का आयात कर रहे हैं। और जब शुरू किया था तो यही कांग्रेस पार्टी कहती थी रूस से ना लेना, गलत हो जाएगा। आज ये कहते क्यों नहीं ले रहे। इसलिए मैं कहता हूं इनको दर्द होता है तो इतना ही है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। एक मेलेडी राहुल गांधी को भी खिलाओ और खुद समझ में आ जाएगा। वरना एक और कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आजकल लोग कह रहे हैं नकली गांधी क्या जाने मेलेडी का स्वाद। चलिए अबे दुबे जी, हालांकि मैं गौरव जी इतना ही कहूंगी कि आपने उनके नेता के बारे में कहा, फिर इधर से शुरू होगा और फिर नेताओं के अपमान की एक गद्दार नहीं रेस कहा, लगेगी। गद्दार नहीं कहा, कम से कम गद्दार नहीं कहा। और ये बहुत बात सच जिम्मेदारी है। से कह रहा हूं, जिस तरह के देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोलते हैं, लानत है ऐसी कांग्रेस पार्टी पे, मुंह पे कहता हूं। प्रधानमंत्री जी से हम अपेक्षा ये करते हैं कि जो बातें वो देश के लोगों से अपेक्षा करते हैं वो खुद पर भी तो लागू करें। आपने कहा कि मित्रों बहनों भाइयों हमारे क्रूड ऑयल का संकट है, पेट्रोल डीजल बचाना। 5000 बसें लेकर पश्चिम बंगाल की और असम में लोगों को इकट्ठा किया, आपने जलसा किया प्रधानमंत्री जी। उसके तत्काल बाद एयर शो के लिए फोटो सेशन करा रहे हैं। अरे उसमें फ्यूल कंज्यूम नहीं होता है क्या प्रधानमंत्री जी? तो आप शिक्षा तब दीजिए जब खुद पर लागू करते हो। हमने सवाल ये उठाया कि प्रधानमंत्री जी आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्यों प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। इस क्राइसिस के लिए मेन पॉइंट क्या है आपका आर्गुमेंट का? वो अभी आपको आएगा 2 घंटे जी, शॉर्ट में बताएंगे, 2 घंटे लगे। अबे जी जल्दी से। इन सारी चीजों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है जो आज के क्राइसिस है। महंगाई का मातम पसरा हुआ और वहां मेलोडी खिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको समय रहते आपने क्यों नहीं तैयारी की बताइए। हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कांग्रेस पार्टी ने 2005 में स्टैब्लिश किए थे, जिसका फीता आपने काटा 5.3 मिलियन मेट्रिक टन का। आपने बड़ी बड़ी घोषणा की कि मैं 6.5 मिलियन मेट्रिक टन के और बना रहा हूं। आज तक उसकी जमीन अधिग्रहित नहीं की, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी। हमारे 32 में से 25 प्लांट यूरिया के जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन, अभी कह रहे थे मैं किसान भाइयों को समर्पित करता हूं अपना अवार्ड, तो फर्टिलाइजर हिंदुस्तान में 390 मिलियन मेट्रिक टन की आवश्यकता है इस खरीफ के सीजन में प्रधानमंत्री जी। 51% अवेलेबल स्टॉक में है और 78 मिलियन मेट्रिक टन सिर्फ आपका प्रोडक्शन और इंपोर्ट हुआ है। त्राहिमाम होने वाला है किसानों को। खाद की 7 करोड़ हेक्टेयर खेती के लिए खाद नहीं है भारत के पास, कहां से प्रबंध करोगे? आपको नवंबर 25 में हमला हुआ था, अमेरिका ने किया, तब से आपने तैयारी नहीं की प्रधानमंत्री जी। क्यों नहीं की? हमारे 1 करोड़ लोग गल्फ में रहते हैं। 27 फरवरी को युद्ध, ये 28 से आक्रमण शुरू हुआ था, 28 फरवरी से युद्ध शुरू होता है। आप 4 मई के नतीजे के बाद, ये सवाल मुझे लगता है पिछले कम से कम 10 डिबेट में मैं पूछ चुकी हूं, ये इनका सवाल आज भी है, उस पर आप जवाब दीजिए। कांग्रेस को सुनिए और चाहे राहुल गांधी को, हाथी को गोद में बैठाना, चींटी को नहलाना, बैल का दूध निकालना और राहुल गांधी को समझाना यह असंभव है, ये मैं जान गया। देखिए क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूं भारत कहां खड़ा मजबूती से और पूरे विश्व में क्या हो रहा है। ये जो वैश्विक संकट है, ये कोई भारत युद्ध नहीं कर रहा, या मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन तब भी मोदी जी ने सारे नागरिकों की सुरक्षा कैसे करी है मैं बताता हूं। पहला, महंगाई, ये पूरे विश्व के आंकड़े हैं, प्रतिष्ठित चैनल के ही हैं। मलेशिया में 56%, म्यांमार में 90%, पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, भिखमंगा देश है। यूएई में 52%, अमेरिका में 45% और भारत में 4% महंगाई दर। दूसरा, आप तेल की कीमतें कितनी बढ़ी, आज तक की ही रिपोर्ट लेके आया हूं। मलेशिया में 58%, अमेरिका में 46%, चीन में 25%, फ्रांस में 22% और भारत में 3.2 और अभी और बढ़े 90 पैसे, तो आप 4 से 4.5%। ये फर्क है। 70 रुपए से 100 रुपए ले गए, किसी देश ने बढ़ाए हो 30 रुपए, बताओ। आंकड़े आए तो फिर अरे बताओ ना, डरना कैसे? विश्व का एक देश का नाम बता दो जिसने इतनी अधिक कीमत बढ़ाई हो। जब $20 पर बैरल आपका क्रूड ऑयल मिल रहा था, तब भी 100 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है, जवाब दीजिए। अब किसने कितनी कीमत बढ़ाई? देखिए इसीलिए कहते हैं राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता जैसी बुद्धि किसी को मत अरे देना। भाई साहब, सुनिए ना, अरे भैया हो गया। मम्मी क्या कहना है डिबेट में आज? मम्मी सोनिया, मम्मी बताओ ना। प्लीज डिबेट कीजिए। हाँ तो डिबेट करने देंगे तो करेंगे ना, वरना फिर यही करना पड़ेगा। जब एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो फिर एंटरटेनमेंट पूरा हो जनता का, यही कर रहे हैं। इसके अलावा अब सुनिए कितनी कीमत बढ़ी पेट्रोल डीजल की, ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, चैनल भी आज तक है सबसे तेज है, सही रिपोर्ट दी होगी। इसमें लिखा है पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी वो यूपीए के समय में 114%,
और डीजल की 155 क्रूड ऑयल का दाम बताओ, आप देखिए उस समय नहीं, मैं पूछूंगी ना। अरे अभय जी रुकिए ना, ये रिपोर्ट मेरी ही है, मैं लेकिन तो आपको इसी पे क्रेडिट उनका दिया। क्वेश्चन है। अच्छा है, क्रेडिट क्रेडिट दे के दिया। बताइए। हाँ। लेकिन उनका कहना है कि इस समय में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो 100 के पार थी, 120-30 के आसपास और फिर थी। कभी 100 के तब नीचे आप नहीं आई थी 10 साल में, ये भी आप कह रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही। धन्यवाद, बस तो मेरी बात हो गई। अब सुनिए, जब मैं आंकड़ा देता हूं तो रोका क्यों जाता है? सच्चाई सामने ना आ जाए, राहुल गांधी कैसे देश के लिए नुकसानदायक है ये समझिए। और यहां बढ़ी 114% यूपीए के समय में, हमारे समय में 35%, 35.3। ये पेट्रोल की और डीजल जो इन्होंने 155% बढ़ाया 10 साल में, हमने 12 साल में 63%। कौन बेहतर है? और दूसरी बात, इनके समय में इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में थी, आज लार्जेस्ट इकोनॉमी 5th और 6th में माना जाता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी। इन्होंने फॉरेन रिजर्व रखे थे कितने पे? $300 बिलियन। हमारे समय में 720 बिलियन $, तक पहुंचा, अभी 690 बिलियन $। इनके समय में महंगाई दर 12%, अभी भी युद्ध के बावजूद 4%। इनके समय में करंट अकाउंट डेफिसिट करीब पहुंच गया 5%, हमने लाया 2.5 से 3% पे। क्या दिखाता है? एक मजबूत इकोनॉमी है भारत। और मैं एक बात अंत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस लगा सके। युद्ध होते रहेंगे, चुनौती जरूर है, लेकिन मजबूत होकर निकलेगी 140 करोड़ की जनता भारत की, ये यकीन है हमें। जवाब दीजिए। 40 रुपए की दाल 200 रुपए कर दी, कहते हैं महंगाई नहीं है। 60 दाल और भी खा 70 के रुपए जाएंगे। का पेट्रोल और डीजल ये 100 चूहे रुपए के मानेंगे पार नहीं। कर दिया। कभी कहते पेट्रोल कोई में महंगाई नहाएंगे, नहीं। कभी दाल पे इनको आएंगे। महंगाई महसूस क्यों नहीं होती पता है? 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में, जानते हैं आप? 10,000 करोड़। 8,000 करोड़ का तो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम किया। 1,20,000 रुपए गरीब का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री देते हैं। 500 करोड़ की 500 आलीशान इमारतें बन रही भारतीय जनता पार्टी की। मर्सिडीज में घूमेंगे, कहां आभास होगा साहब इनको महंगाई का? राहुल गांधी तो आप टूटी साइकिल पे कल्पना चल रहे हैं, सपा की लेके। कीजिए, आप कल्पना बिना तो पेट्रोल कीजिए, के ठो ठो ये ठो दाम थक कैसे गया। बढ़े? टूटी ये खाने साइकिल का पे है। तेल, राहुल गांधी अभी गए थे शपथ समारोह में, किस पे गए थे? चार्टर प्लेन पे गए थे। इन्हीं मस्खरी पे अगर ताली बचाएंगे तो देश को सबसे बचा बड़ा नहीं पाएंगे। मस्करा पोगो चैनल 200 में राहुल रुपए गांधी है, तेल हीरो। हो गया, आप 200 पूछ रुपए लीजिए का भारत की जनता से। खाने का होते तेल हैं 200 चुनाव रुपए भारत में, का। कोलंबिया ये क्यों चले हुआ? जाते हैं। विचार तो कॉफी कीजिए बना एक रहे हैं बार। वहाँ पे, बताइए। खाने का तेल में आग जब लगी, जब इनके दो धनराज आंकड़े सेठ दोस्त दीजिए, मिले। आंकड़े। जो मैंने कहे थे, थे, आंकड़े गलत है दे तो रहा हूं। बताइए। 42% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ने ऑयल मेरे सीड कहा बढ़ गया, 2015 में, जाएंगे 15 बिल्कुल। अगस्त को, किसान भाइयों आप ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना रॉबर्ट करना वाड्रा कि से कहिए ऑयल नहीं किसानों की लगाओ। जमीन ना 42% हमने बढ़ तो गया। उनको MSP फिर भी दिया है। खाद्य तेल आपने क्यों नहीं इंपोर्ट हो दिया। रहा है जानते हो आप? क्योंकि अडानी और रामदेव इस धंधे में हैं। पॉम ऑयल कौन इंपोर्ट कर रहा है पूछ लो। उनका अरे दोस्त क्या है। करोगे? अडानी जी और ने नाम- जुर्माना अच्छा, भर दिया। अदानी, ये कहा अब सुनो, नोटिस दो, अब सुनो। नोटिस तक नहीं देते हो। अंजना जी, अडानी वो ने तस्वीर जुर्माना बना निकालिए, नहीं भरा। जिसमें कंसेंट राहुल दी गांधी नहीं अडानी बताइए। से मिलते हैं अरे पार्टी में, रेवंत इंदिरा रेड्डी बोर्ड पर MOU साइन करते 21,000 करोड़ के और ट्रक्स मिले, गहलोत 21,000 इनके करोड़ के। मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा अदानी भाटिया is my जी, friend। एक नोटिस तब तक अच्छे नहीं हैं दिया। अदानी। अरे एक ग्राम अगर की कांग्रेस पुड़िया के लिए तो मिल अच्छी जाए, है, तो 10 साल मोदी जी के लिए जमानत तो नहीं बुरी होती। है। क्या बात कर अरे रहे कम से हैं? कम इस देश- सड़कों पे तो इस ध्यान देश दो। की लंका लगा दी दूसरे आप राहुल लोगों ने। गांधी मत सिर्फ बनो। सत्ता की एक भूख काफी है मिटाइए। भारत में। पूरे देश को बर्बाद एक कर दिया। पप्पू काफी है। हमें एक बात समझनी होगी कि अभी कठिन परिस्थितियों में भी जब नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी कि भाई सोना मत खरीदो, उन्होंने कहा विदेशी यात्रा पे मत जाओ, 140 करोड़ भारतीय कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम करेंगे। ऐसा क्यों है कि विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार है? केवल कोसने का काम, केवल कहना कि ये गलत है, ऐसा क्यों है? जैसा आपने कहा नरेंद्र मोदी जी क्या विदेश यात्रा पे अपने कोई समर वेकेशन में गए थे, छुट्टियों में गए थे, मसाज कराने गए थे जैसे राहुल गांधी जाते हैं? सॉरी इन्होंने कहा विदेश नीति, मोदी जी ने इतनी विदेशी यात्रा करी, ये भूल जाते हैं ये वो मोदी जी हैं जिनके मां का देहांत हुआ, उन्होंने अंत्येष्टि करी और उसके बाद सीधा, क्योंकि तूफान आ रखा था दक्षिण भारत में, वहां पहुंच गए थे। और हम अपाची और चिनूक किससे लेते हैं अंजना जी? अमेरिका से लेते हैं। S-400 किससे लेते हैं? रूस से लेते हैं। राफेल किससे लिया? फ्रांस से लिया। इजराइल जिसको ये कहते हैं शत्रु देश है, उसने हमारी मदद करी ड्रोन और टेक्नोलॉजी देके। ये विदेश नीति नहीं है तो ये क्या है? ये मजबूत विदेश नीति है, क्योंकि हमारा देश मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री मजबूत है और कमजोर कड़ी कोई है तो ये विपक्ष। मैं राहुल गांधी सर से और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगी, अगर मेलोडी खाने और मेलोडी बांटने से देश का विकास हो रहा है तो मेलोडी खाना और बांटना देश के लिए हानिकारक नहीं है और सबको खाना चाहिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कांग्रेस अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिव है तो इसका ग्राउंड सपोर्ट जो है वो दिखता क्यों नहीं है? यहाँ तक कि एक नई पार्टी कॉकरोच के नाम से बनती है, उसका सपोर्टर्स आप देखिए अचानक कितने आते हैं। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विदेशी दौरे से भारत को बिलियंस डॉलर का फायदा हो रहा है तो विपक्ष को उससे क्या दिक्कत है, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे। मैम मेरा कहना यह है कि अभी कांग्रेस सवाल पूछिएगा, क्या कहिएगा? इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, 12-13 सालों से सेंट्रल में बीजेपी है, लेकिन फिर भी शर्म की बात यह है
कि 5 दिन के अंदर जो बयान सुप्रीम कोर्ट से वायरल हुआ उससे कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, और उसमें भी 13 मिलियन फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, 12 मिलियन फॉलोअर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, 8 मिलियन फॉलोअर्स बीजेपी। इंस्टा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इंस्टा की बात। यही सवाल है कि आप अंजना जी, विपक्ष पर अंजना जी, उनको भरोसा नहीं हो रहा है? उसका मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अरे खिलाफ गुरु, आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? सुनिए ना अंजना जी, हाँ, ये सवाल है बच्चे का। वो राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वो ये जो स्कैम्स कर रहे हैं, नीट की भर्ती परीक्षा घोटाले, राज्य दर राज्य इनके भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा घोटाले, उसका परिणाम है। एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया मेलोडी को लेकर। हम भी तो यही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मेलोडी खिलाइए लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाइए। प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा कि चीन से बेतहाशा अनवांटेड इंपोर्ट कर रहे हैं। 2024 का चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बने। क्यों? 18 से 18.5 करोड़ नए ईपीएफओ देख रहे हैं। मैं चुप क्यों हो जाता हूं? मैं दिखाना चाहता हूं कितने हल्के लोग हैं, इनसे हमें चर्चा करनी पड़ती है। बताइए, एक आंकड़ा नहीं दिया। सोनिया मम्मी क्या कहना है? आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे भाटिया मेरी क्लास लगा रहा है, मैं क्या करूं? राहुल गांधी तो भाग गया, मेरी तो हवा टैक्स है, मेरे गुब्बारे में तो छेद हो गया। छोड़ो भाई, नहीं हो पाएगा तुमसे। जाओ भैया, राहुल गांधी के जूते उतर लो, पॉलिश करो बढ़िया से। नहीं हो पाएगा, ये डिबेट है, ये दिमाग की बुद्धि मांगता है। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये राहुल गांधी को पता है, गद्दी मिली, बुद्धि नहीं मिली। मजा आया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में भाजपा गौरव भाटिया के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।